आज एक बार फिर से बताएंगे नीतीश कुमार के दारूबंदी का सच। जहां कहीं आपने देखा होगा कि दरोगा जी दारू पी के एकदम माहौल काट रहे हैं, तो कभी बीजेपी के गाड़ी से जो है वो दारू बरामद हो रही है, तो कभी कोई जेडीयू का नेता दारू बिकवाने में उसकी संलिप्तता देखी जा रही है, कभी एम्बुलेंस में दारू देखी जा रही है। ये सब तो ठीक था भाई साहब, लेकिन अब देख लीजिए एक स्कूल वैन से दारू की सप्लाई की जा रही थी। मतलब वो वैन जो बच्चों को ले जाने और ले आने का कार्य करती है, उससे दारू की सप्लाई की जा रही थी, ताकि लोगों को एकदम से पता ही ना चल सके कि इसमें दारू आ रहा है और जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चलिए नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपने बिहार में दारू बंदी करवा दी, लेकिन जरा ठीक से करवा देते तो शायद ये सब दिन देखने को नहीं मिलते। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से एक स्कूल वैन से जो है वो दारू सप्लाई की जा रही थी, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र लोकल न्यूज। जरा एक बार इस तस्वीर को देखिए। और ये स्कूल वैन से लगभग 66 से 68 लीटर जो दारू है वो बरामद होती है, और ये सारे दारू जो है वो विदेशी हैं, और इन सभी विदेशी दारू का खेप जो है वो बिहार लाया जा रहा था। और इसकी खबर जब पुलिस को मिलती है तो एकदम पुलिस को भी माथा चकरा जाता है कि स्कूल वैन से भाई दारू किस तरीके से सप्लाई हो रही है। इससे पहले आपने सुना होगा कि एम्बुलेंस में दारू रख के लोग ले जा रहे थे, दारू की सप्लाई कर रहे थे। इससे पूर्व एक बीजेपी के नेता की गाड़ी में जो है वो दारू बरामद होती है। एक जेडीयू नेता इस वजह से फंस जाते हैं कि भाई उनके घर में दारू का जो है वो धंधा चल रहा था। और इस तरीके से तमाम तस्वीरें जब सामने आती है तो पता चलता है कि देख लीजिए, यही है बिहार में दारूबंदी का सच। जहां में स्कूल की वैन से जो है वो दारू सप्लाई किया जा रहा है, यही वो वैन है। किसी को शक नहीं होगा कि भाई ये तो स्कूल की गाड़ी है, इसमें दारू तो कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस को भी ये तब पता चलती है जब पुलिस को कहीं और से पता मिलता है कि भाई वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, और ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी जो है वो दारू सप्लाई कर रही है। उसके बाद पुलिस जो है पूर्णिया में एकदम से नाकाबंदी कर देती है और एक चौक पे इस गाड़ी को धर दबोचती है। जब पुलिस गाड़ी के अंदर झांक कर देखती है तो उसका भी एकदम माथा चकरा जाता है कि बताओ भाई, इसमें 66 लीटर दारू जो है किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। और यही दारूबंदी का सच है। नीतीश कुमार के बिहार का देख लीजिए। नीतीश कुमार ने बिहार में 2016 में ही पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दिया था, लेकिन आज भी वो जगह ढूंढा जा रहा है जहां पे नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी लागू किया है। क्योंकि हर जगह दारू कुछ इस तरीके से सप्लाई हो रहा है, लोगों तक पहुंच पा रहा है, आसानी से लोग जो है दारू पी पा रहे हैं, और इसकी खबरें जो है हमेशा सोशल मीडिया पे आते रहती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक दरोगा जी दारू पी के बवाल काट रहे थे। वो पहले और आखिरी दरोगा जी नहीं थे, इसके पूर्व भी कितने पुलिस अधिकारी जो हैं वो दारू के साथ पकड़े गए हैं। इसके बाद भी कई और पुलिस अधिकारी पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे उनकी तस्वीरें सामने आएगी, वो पब्लिक के सामने थे तो पकड़े गए, अगर पब्लिक के सामने नहीं होते तो एकदम से दारू पी के आराम से वो सो जाते और अगले सुबह दारू को लेकर चालान काट रहे होते या फिर दारू के लेकर गिरफ्तारी कर रहे होते। और इस तरीके की तस्वीरें ये बहुत आम हो गई है। बिहार में नीतीश जी ने दारू बंद किया, लेकिन दारूबंदी का अगर फलसफा देखा जाए तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पे चारों तरफ अवैध दारू का निर्माण शुरू हो गया। हर तरफ से दारू जो है बिहार में आने लगा और बिहार में दारू माफियाओं के लिए एक तरीके से मौज की स्थिति हो गई। अब दारू देख लीजिए, ये दारू ये सस्ते दाम पे ला के बिहार में बेच रहे हैं, एकदम माहौल काट रहे हैं, पूरा मौज है इनकी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ दारू माफियाओं की ही संलिप्तता नहीं है, बल्कि सुशील कुमार मोदी जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने भी ये कहा था कि सरकार का भी इसमें हाथ है। मतलब कई अधिकारी जो है इसमें संलिप्त है, कई मंत्री इसमें संलिप्त है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर भी कहा था कि भाई साहब, दारू जो बिहार में आ रहा है उसमें सिर्फ दारू माफियाओं का ही हाथ नहीं है, बल्कि कई और भी लोग हैं, कई सरकारी अधिकारी मिले हैं, तब जाके बिहार में दारू जो है आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। अब ये पूर्णिया वाला ही मामला देख लीजिए। यहाँ पे स्कूल वैन से 66 लीटर दारू जो है वो सप्लाई हो रहा था, और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के दारूबंदी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई साहब, एम्बुलेंस तक तो ठीक था, एक बार बीजेपी के नेता के कार में दारू बरामद हुआ, वहां तक बर्दाश्त कर लिया गया। जेडीयू के नेता के घर से दारू का कारोबार हो रहा था, ये तक ठीक था। लेकिन अब बताइए, स्कूल वैन जिसमें बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता है उसमें दारू सप्लाई होने लगी है। तो सोचिए बिहार में दारू सप्लाई और दारूबंदी की क्या स्थिति रह गई है। आप सोचिए, जिस वैन से छोटे बच्चे स्कूल आते हैं और जाते हैं, उस वैन से दारू सप्लाई हो रही है।
बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।